जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले जितने सारे एग्जाम है आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का दूसरा क्लास। पहला क्लास में हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट को जाना हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान का विभिन्न शाखा आजकल मिलाने के लिए दे देगा या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। रेलवे में, एसएससी में या फिर स्टेट पीसीएस वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और यूपीसी वगैरह में क्या करेगा, आपको मिलाने के लिए दे देगा। तो ध्यान से समझिएगा, पूरा यहाँ पे आपका एक चार्ट है, इस चार्ट से आपको पूरा याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा, एक क्वेश्चन को छूटेगा नहीं, एकदम याद रखिएगा। और जितना सारा फैक्ट मिलेगा उन सब चीजों को भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए जीव विज्ञान का जनक, बायोलॉजी का जनक सब जानता है कि भाई अरस्तु है। तो इसको दिमाग नहीं लगाना है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, बायोलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु है। लेकिन जूलॉजी जंतु विज्ञान का, इसका भी जनक कौन है, तो दोनों का अरस्तु है। यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों का जनक कौन है, तो अरस्तु है। आप जानते होंगे अरस्तु ने किताब लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम एक किताब लिखा था और इसी का शिष्य थियोफ्रेस्टस, अरस्तु का एक शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, इन्होंने फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है, यानी वनस्पति शास्त्र का जनक, यानी बोटनी का फादर कहा जाता है। किनको, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और ये जो है अरस्तु के शिष्य हैं। इन्होंने एक किताब लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। अरस्तु क्या लिखा है, एक किताब हिस्टोरिया एनिमिलियम, और इन्होंने क्या लिखा है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके अलावा ऑन द जीसस ऑफ प्लांट, ऑन द जीसस ऑफ प्लांट, यानी दो किताब लिखा गया इनके द्वारा। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी जीव जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का जनक फादर ऑफ बोटनी ये कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। अब अगला है जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का जनक बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। तो जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है, लुई पास्चर। अब लुई पास्चर आप जानते होंगे पाश्चीकरण का सिद्धांत, जो हम लोग जो पैकेटिंग वाला दूध जो पीते हैं, जो पाश्चीकरण वाला दूध पीते हैं, वो एक टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, उसी का खोज करता कौन है, लुई पास्चर। और ये जीवाणु विज्ञान का जनक भी है कौन, लुई पास्चर। कोशिका सिद्धांत, लेकिन सबसे पहले समझिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। देखिए ना यहाँ पे साइटोलॉजी, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और उसी का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। कोशिका का जो है सबसे पहले खोजकर्ता जो है 1665 में किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जीवित कोशिका का बात करेगा, जीवित कोशिका सबसे पहले कोशिका खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक है 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका का बात करेगा तो हो जाएगा एंटिओन लिवेनहॉफ 1674 में, 1674 में। यदि जीवित कोशिका की बात किया जाएगा तो एंटिओन लिवेनहॉफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है आपका कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है, याद रखिएगा एकदम। कवक, कवक का अध्ययन जानते होंगे माइकोलॉजी का आता है। कवक का अध्ययन क्या आता है, माइकोलॉजी। तो कवक विज्ञान का जनक है एंटन डी बेरी। कौन है, एंटन डी बेरी है। तो अभी देखिए हम लोग क्या पढ़े कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पास्चर, कोशिका का जो विज्ञान है उसका जनक रॉबर्ट हुक, और कवक विज्ञान का जनक यानी कि माइकोलॉजी का सिद्धांत जो दिया है उसके जनक कौन है, एंटन डी बेरी है। अब यहाँ देखिए वर्गीकी, वर्गीकरण या टेक्सोनॉमी या द्विनाम पद्धति, ये सब का जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। सब एक ही चीज है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी का सिद्धांत किसने दिया था, तो हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने 1753 में, याद रखिएगा क्योंकि इसी पूछता है। तो हो जाएगा 1753 में, 1753 में इन्होंने दिया था। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स का ग्रेगर जॉन मेंडल, जो भी बच्चा तैयारी करता है ये तो हनुमान चालीसा की तरह याद आता है उनको। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी वर्ड का लेकिन सबसे पहले यूज नहीं किया था। आनुवांशिकी का सिद्धांत का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन आनुवांशिकी वर्ड का जनक है विलियम वाटसन। कौन है, विलियम वाटसन। तो फैक्ट भी आपको याद रखना साथ साथ में। आधुनिक आनुवांशिकी, अब ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल चेंज हो गया, आप थोड़ा ये सब क्वेश्चन घुसाने लगा कि आप तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, आनुवांशिकी का फादर कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। लेकिन अब थोड़ा अंदर घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है इस टाइप का, आधुनिक आनुवंशिकी का। इसका टीएच मार्गन कौन है, टीएच मार्गन है। सेवाल विज्ञान, सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। तो सेवाल विज्ञान का अध्ययन क्या करता है, माइकोलॉजी। या सेवाल विज्ञान के जनक कौन है, विलियम हेनरी हार्वे। कौन है, विलियम हेनरी हार्वे है। औषधि विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेटस। जो भी इंसान डॉक्टर बनता है तो उनको ओथ, उनको शपथ दिलाया जाता है किनका, हिप्पोक्रेटस का। आपको बताना है कि इंडियन डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, भारतीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब एक सूक्ष्मजीव विज्ञान का, माइक्रोबायोलॉजी का, इसका जनक कौन है, एंटिओन लिवेनहॉफ। कौन है, एंटिओन लिवेनहॉफ। किसका, सूक्ष्मजीव विज्ञान का। अब यहाँ है सूक्ष्मदर्शकी का, दोनों का एक ही है, सूक्ष्मजीव विज्ञान का
देखिए माइक्रोबायोलॉजी का या माइक्रोस्कोपी का, दोनों का एक ही है, एंटीवन लेवेनहो। कौन है? एंटीवन लेवेनहो के। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर, जो हमारे शरीर को रक्षा करता है, रोगों से बचाता है, उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन उसमें क्या आता है। इसी का इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर है। अब यहाँ देखिए जीन चिकित्सा का कौन है? एंडरसन। जीन चिकित्सा का, जीन थेरेपी कौन है? एंडरसन है। लेकिन जीन वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जीन वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था? जोहानसन। किसने? जोहानसन किया था। लेकिन जीन थेरेपी का सबसे पहले जो है दिया कौन, या इसका जनक किसे कहेंगे? तो एंडरसन को कहेंगे। रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, इसका खोजकर्ता कौन है? तो हो जाएगा विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे है। लेकिन यही ब्लड ग्रुप का जो 4 होता है ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, इसका खोजकर्ता कौन है? यानी ब्लड ग्रुप को 4 भाग में डिवाइड कौन किया? तो हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। यानी ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने 1900 में भी याद रखिएगा, कब खोज किया? 1900 में। 1900 में खोज किया था और इनके लिए उनको जो है 1940 में नोबेल प्राइज दिया गया था। एकदम याद रखिएगा कि आपका ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है, रुधिर विज्ञान का जनक कौन है, तो आपका हो जाएगा कार्ल लैंडस्टर। और उन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 भाग में डिवाइड किया, ए बी और ओ। और कब किया? 1900 में। इसके लिए नोबेल प्राइज कब मिला इनको? 40 साल बाद, यानी 1940 में। तो ये फिर से हम लोग रिवील ले लेते हैं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? ये भी अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान कौन है? थियोफ्रेस्टस है। जीवाणु विज्ञान कौन है? लुई पास्चर। कोशिका विज्ञान का रॉबर्ट हुक। कवक विज्ञान का एंटन डिबेरी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो कैरोलस लिनियस। आनुवंशिकी का ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी टीएच मॉर्गन। सेवाल विज्ञान का फाइकोलॉजी का विलियम हेनरी हार्वे। औषधि विज्ञान का हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मजीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का एंटन वॉन लीवेनहॉफ। सूक्ष्मदर्शकी वही है, एंटन वॉन लीवेनहॉफ। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी का कौन है? एडवर्ड जेनर। जीन चिकित्सक कौन है? एंडरसन। रुधिर परिसंचरण कौन है? विलियम हार्वे। और आपका ब्लड ग्रुप का रुधिर विज्ञान का कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। अब यहाँ और भी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछता है कुछ कुछ सिद्धांत। देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत या उत्परिवर्तन की खोज करता है या उत्परिवर्तन के जनक कौन है? हुंगो डिब्रिज। कौन है? हुंगो डिब्रिज। हमेशा एग्जाम में आया, आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स का निकाल के देखिए, आपको रेलवे एसएससी में भर भर के क्वेश्चन मिलेगा, या फिर कोई भी एग्जाम दीजिए, हमेशा ये सब क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन में। तो उत्परिवर्तन का, तो उत्परिवर्तन का म्यूटेशन का कौन है? हुंगो डिब्रिज। कौन है? हुंगो डिब्रिज। दूसरा भारतीय वनस्पति का, देखिए यहाँ समझ लीजिए बात को, यहाँ था वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस था, लेकिन भारतीय वनस्पति विज्ञान में कौन है? तो बिरबल साहनी। बिरबल साहनी बहुत बड़े वनस्पति जगत के वैज्ञानिक हुए इंडिया में, उनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है इंडिया में। तो भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? बिरबल साहनी है। कौन है? बिरबल साहनी है। कोशिका का सिद्धांत, यहाँ हम लोग बात किए थे कि कोशिका विज्ञान का जनक, यहाँ हम लोग पढ़े थे अभी, कौन है? रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले कोशिका खोज किया था 1665 में, 1665 में। लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एम स्वान ने। कब किसने दिया है? स्लाइडेन एम स्वान ने 1838-39 में। 1838-39 में दिया था। किसने? तो स्लाइडेन एम स्वान ने। अब यहाँ देखिए जीव त्रैव का सिद्धांत, ये कौन दिया? हर्टविग। कौन दिया? हर्टविग ने दिया। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, एकदम बीबीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि नेचुरल सिलेक्शन का खोज करता कौन है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। अब यहाँ आधुनिक वनस्पति का देखिए कैरोलस लिनियस को कहता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहता है, वर्गीकरण का जनक कहता है। और आधुनिक वनस्पति का देखिए वनस्पति 3 क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्या? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन? थियोफ्रेस्टस। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? बिरबल साहनी। और तीसरा आधुनिक मॉडर्न जो है आपका बॉटनी का जनक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका कैरोलस लिनियस, जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब देखिए डीएनए द्विकुंडल मॉडल का, यानी कि डीएनए डबल हेक्स मॉडल का जो है खोजकर्ता कौन है? तो वाटसन एंड क्रिक है। एक चीज और समझ लीजिए कि डीएनए खोजकर्ता कौन है? वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का डबल हेक्स मॉडल कौन दिया? वाटसन एंड क्रिक। लेकिन आरएनए का खोजकर्ता कौन है? तो आरएनए के खोजकर्ता में वाटसन ही रहेगा। कौन रहेगा? वाटसन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा कौन? अर्ग आ जाएगा। यानी वाटसन एम अर्ग आरएनए खोज करता है, वाटसन एंड क्रिक डीएनए खोज करता है। डीएनए का डबल मॉडल जो दिया है, डबल हेक्स मॉलिक्यूल कौन दिया है? तो आपका वाटसन क्रिक ने दिया है। अब देखिए डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन कौन दिया? देखो दोनों क्वेश्चन ही बहुत बीबीआई है और हमेशा आपको फंसाने के लिए पूछेगा। डबल हेक्स मॉडल डीएनए का दिया कौन? वाटसन एंड क्रिक। लेकिन डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया?
तो कार्नबर्ग। किसने किया? कार्नबर्ग ने किया। अब देखिए आधुनिक एंटीबायोटिक के जनक, पहले समझिए विश्व का पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। और उसी का खोजकर्ता कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो याद रखिएगा कि आधुनिक एंटीबायोटिक का जनक उन्हीं को ही कहा जाता है जिसने सबसे पहले आपका जो पेनिसिलिन का खोज किया। कौन? ए फ्लेमिंग, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आधुनिक एंटीबायोटिक का जनक कौन हो जाएगा? ए फ्लेमिंग। पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। अब यहाँ देखिए आधुनिक एंटीसेप्टिक का जनक, ये एंटीबायोटिक था, अभी एंटीसेप्टिक है, इसका जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। तो कंफ्यूजन नहीं करना, एंटीबायोटिक का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंटीसेप्टिक का जोसेफ लिस्टर। पल्लवमान जीन का सिद्धांत, पल्लवमान जीन बहुत बार पूछा है। जंपिंग जीन का थ्योरी कौन दिया है? तो बारबरा मैक्लिटोंग, बारबरा मैक्लिटोंग। याद रखिएगा जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने 1909 में किया था। कब किया था? 1909 में। लेकिन पल्लवमान जीन का सिद्धांत किसने दिया है? जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया है? तो बारबरा मैक्लिटोंग ने दिया है। और रेगुलेटरी जीन का थ्योरी, रेगुलेटरी जीन का सिद्धांत जेकब मोनार्ड। दोनों कंफ्यूजन करेगा, जिस तरह यहाँ पे डीएनए दी कंडल मॉडल हो जाएगा वाटसन क्लिक, डीएनए संश्लेषण का प्रतिमान कौन जाएगा? कार्नबर्ग। उसी तरह से यहाँ देखिए आधुनिक एंटीबायोटिक के जनक कौन है? ए फ्लेमिंग। आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। उसी तरह यहाँ पे है पल्लवमान जीन का सिद्धांत बारबरा मैक्लिटोंग, रेगुलेटरी जीन का सिद्धांत जेकब एम मोनार्ड ने दिया है। जीवाणु विज्ञान का सिद्धांत रॉबर्ट कोच। टीबी का जो टीका उसका खोज करता है रॉबर्ट कोच है। तो जीवाणु विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट कोच ने दिया है। सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान के जनक कौन है? वही लुई पास्चर, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा किए थे अभी। लुई पास्चर जीवाणु विज्ञान का जनक और सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक दोनों का कौन है? लुई पास्चर है। उपार्जित लक्षणों का वंशागति का नियम किसने दिया? लेमार्क। किसने दिया? लेमार्क। तो देखिए फिर से देख लेता हूँ, म्यूटेशन उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुंगो डी ब्रिज। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी। कोशिका सिद्धांत के जनक या खोजकर्ता स्लाइडेन स्वान। जीवदैव का सिद्धांत हर्टविग। प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिन्नेस हो जाएंगे। डीएनए का डबल हेक्स मॉडल कौन दिया है? तो वाटसन क्रिक ने दिया है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है? कार्नबर्ग ने किया है। आधुनिक एंटीबायोटिक के जनक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। आधुनिक एंटीसेप्टिक के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर है। पल्लवमान जीन का सिद्धांत किसने दिया? बारबरा मैक्लिटोंग। रेगुलेटरी जीन का सिद्धांत किसने दिया? तो जेकब एम मोनार्ड। जीवाणु विज्ञान का खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट कोच। सूक्ष्मजीव विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो लुई पास्चर। उपार्जित लक्षणों का वंशागति का नियम किसने दिया है? तो लेमार्क ने दिया है। और आपका जाके रुधिर विज्ञान ब्लड ग्रुप का जनक कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड सर्कुलेशन रुधिर परिसंचरण का जनक कौन है? तो विलियम हेनरी हार्वे। जीन चिकित्सा का कौन है? एंडरसन। प्रतिरक्षा विज्ञान का कौन है? एडवर्ड जेनर। आपका जो है सूक्ष्मदर्शकी और सूक्ष्मजीव दोनों का है एंटी वॉन लीवेनहॉफ। औषधि विज्ञान का हिप्पोक्रेटस। सेवाल विज्ञान का विलियम हेनरी हार्वे। आधुनिक अनुवंशिकी का टीएच मॉर्गन। आनुवंशिकी का ग्रेगर जोर मेंडल। वर्गीकरण या टेक्सोनॉमी का लिनियस। कवक विज्ञान का एंटन डी बेरी। कोशिका सिद्धांत कोशिका विज्ञान का रॉबर्ट हुक। जीवाणु विज्ञान का लुई पास्चर। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेटस। जंतु और जीव दोनों विज्ञान का हो जाएगा अरस्तु। इस तरह आपका दिमाग में सब छपा होना चाहिए और याद रहना चाहिए। जब तक आपको पूरा फैक्ट याद नहीं रहेगा आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो फाइनल सिलेक्शन तक जब आप एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हैं तो पूरा जो है आपका यहाँ लोड होना चाहिए। ये नहीं कि वहां पे आपका दिमाग जो है यहाँ वहां भटक रहा है, याद करने का प्रयास कर रहा है। इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम हॉल में आप गलती से भी गलती आपका दिमाग नहीं करेगा। वहां आपका सबसे बड़ा हथियार है जो आप याद करके रखे हैं। और याद करने का सिंपल सा फंडा है, लिखिए और बार बार रिवीजन मारिए। लिखिए और बार बार रिवीजन मारिए, आपको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इस तरह का कंटिन्यू बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।